वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो में स्पीडी करंट अफेयर का 100 प्रश्न देखेंगे जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तीरंदाजी एशिया कप 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? सही उत्तर हो जाएगा भारत, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? सही उत्तर है इसका सुअस्ति सिंह को, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एवं सीईओ कौन बने हैं? सही उत्तर हो जाएगा इसका अनिल कुमार लाहोटी, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है संतोष कुमार यादव, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? सही उत्तर है इसका अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल की है? सही उत्तर हो जाएगा IIT कानपुर, ऑप्शन बी। सिस्तिबिनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? सिस्तिबिनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिजी के, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, फीफा विश्व रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? सही उत्तर हो जाएगा ब्राजील, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन 18.50 करोड़ रुपये पाकर IPL के इतिहास में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा सैम कुरैन, इंग्लैंड के थे, ऑप्शन सैम कुरैन इंग्लैंड के जो खिलाड़ी हैं वो IPL के इतिहास में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। हिंदी भाषा के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? सही उत्तर इसका हो जाएगा बद्री नारायण, ऑप्शन बी। किस क्रिकेट टीम्स ने ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? किस क्रिकेट टीम्स ने ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? सही उत्तर हो जाएगा भारत, ऑप्शन सी। किस देश के करीम बेंजेमा ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लिया है? सही उत्तर है फ्रांस, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसे पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा सोनाक्षी सिन्हा को, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, किस फुटबॉल टीम्स ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? सही उत्तर हो जाएगा अर्जेंटीना, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किस भारतीय सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता जीती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा सरगम कौशल, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, दुनिया के किस प्रथम देश की सरकार ने युवाओं के धूम्रपान करने पर आजीवन प्रतिबंध लगाया है? सही उत्तर हो जाएगा न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कौन NSCC 2022 में विमेंस एयर पिस्टल से नेशनल चैंपियंस बनी है? सही उत्तर हो जाएगा इसका दिव्या TS, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सही उत्तर हो जाएगा मेघना अहलावत, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष बनी है? सही उत्तर हो जाएगा सुष्मिता शुक्ला, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 10 दिसंबर को, ऑप्शन ए हो जाएगा। किस क्रिकेट टीम्स ने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? सही उत्तर हो जाएगा इसका सौराष्ट्र, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड नेशन ने भारत की किस फसल को टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन
फेलोशिप में स्थान दिया है? सही उत्तर हो जाएगा नमामि गंगे, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस एयरलाइंस ने GMR दिल्ली एयरपोर्ट का सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? सही उत्तर हो जाएगा स्पाइस जेट, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अगिन 5 का एक और सफल परीक्षण किया, इसकी मारक क्षमता क्या है? सही उत्तर हो जाएगा 5000 से 5500 किलोमीटर, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? सही उत्तर हो जाएगा लक्ष्मी सिंह, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल BSF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? सही उत्तर हो जाएगा 58वां, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सही उत्तर इसका हो जाएगा PT उषा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा उषा, PT उषा। अगला प्रश्न है, किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2022 का खिताब जीता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कनाडा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अनवर इब्राहिम किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? अनवर इब्राहिम मलेशिया देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का लोगो लॉन्च किया, इस गेम्स का आयोजन 2023 में किस राज्य में होगा? सही उत्तर इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना की है? सही उत्तर इसका हो जाएगा CBIC, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राइट टू रिपेयर पोर्टल किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा पीयूष गोयल, ऑप्शन सी। इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? सही हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेपाल के नए PM के रूप में किसने शपथ ली है? सही उत्तर होगा पुष्पकमल दहल प्रचंड, पुष्पकमल दहल प्रचंड, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्रांस के किस फुटबॉलर ने अपने 35वें जन्मदिन पर इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? सही उत्तर है इसका करीम बेंजेमा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक SPI के तहत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का SPI स्कोर सबसे अधिक है? सही उत्तर हो जाएगा पौंडीचेरी, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पिन पनडुब्बी का नाम क्या है? राइट आंसर इसका हो जाएगा INS बागीर, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी है? सही उत्तर इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किस भारतीय रेसलर को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग से राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अंतिम पंघाल, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। हाल ही में किस राज्य ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा असम, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्लॉकबस्टर फिल्म RR का सॉन्ग नातू नातू ऑस्कर 2023 के लिए सॉलिस्टर हुआ है, इस सॉन्ग के कंपोजर कौन है? सही उत्तर इसका हो जाएगा MM कीरावानी, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। हाल ही में किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नामित किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा
द एलिफेंट विस्पीरर्स, द एलिफेंट विस्पीरर्स, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस एथलीट को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पीटी उषा को, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किए गए एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट ASWC प्रोजेक्ट के पहले जहाज का नाम क्या है? सही उत्तर इसका हो जाएगा INS अर्नाला, ऑप्शन बी। राइट आंसर इसका हो जाएगा INS अर्नाला। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड को लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? सही उत्तर हो जाएगा इसका कल्याणी फोरेस्टा। NAAC द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में कौन सा पुरस्कार जीता? सही उत्तर इसका हो जाएगा प्लेटिनम आइकन, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा भारत, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, G20 प्रेसिडेंसी के तहत G20 फाइनेंस ट्रैक एजेंडे की पहली बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? राइट आंसर इसका हो जाएगा बेंगलोर में, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। UPI पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा रेजर पे, ऑप्शन डी। भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? सही उत्तर हो जाएगा इसका विश्व बैंक, ऑप्शन बी। दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स 2022 की सूची में कौन शीर्ष पर है? राइट आंसर इसका हो जाएगा उर्सुला वॉन डेर लेयेन, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर को भारत की G20 की प्रेसिडेंसी के तहत U20 साइकिल की मेजबानी के लिए चुना गया है? सही उत्तर हो जाएगा इसका अहमदाबाद, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना में शामिल किए गए P50B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का क्या नाम है? राइट आंसर इसका हो जाएगा INS मोरमुगाओ, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा लियोन मेसी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च ICMR NARFBR का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा हैदराबाद में, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान की सेनाओं द्वारा भारत के किस राज्य में अभ्यास काजिंद 22 का आयोजन किया गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मेघालय, ऑप्शन डी। BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा बेथ मीड, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा लद्दाख, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ईरान, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा
डॉक्टर जेरेमी फरार को, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब किसके द्वारा शुरू किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा इसका G7, ऑप्शन ये हो जाएगा राइट आंसर इसका। अगला प्रश्न है, भारत की पहली मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल कार किसने लॉन्च की है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मारुति सुजुकी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने एक दिवसीय पारी में सबसे तेज 200 रन बनाने के क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ईशान किशन, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मीराबाई चानू, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी को नवंबर 2022 माह के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा जोस बटलर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी को नवंबर 2022 माह के लिए ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा सिद्रा अमीन, पाकिस्तान का, सिद्रा अमीन, पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा फिनलैंड, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत में स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन डी। किस खिलाड़ी ने 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियंस 2022 में विमेंस एयर पिस्टल में गोल्ड जीता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा दिव्या TS, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मनोहर पर्रिकर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा हाल ही में गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा भूपेंद्र पटेल, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, किस देश ने अरब निर्मित पहला लूनर स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किस शब्द ने 2022 के लिए ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर जीता? राइट आंसर इसका हो जाएगा गोबलिन मोड, ऑप्शन सी, गोबलिन मोड, ऑप्शन सी। किस राज्य ने भारत में पहला दिव्यांग विभाग स्थापित किया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, टाइम्स पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा व्लादिमीर जेलेंस्की, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? राइट आंसर इसका होगा डीना बोलुआर्टे, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, आर्टन कैपिटल्स द्वारा प्रकाशित 2022 में वर्ल्ड एस्ट्रोगेस्ट पासपोर्ट सूची में भारत की रैंक क्या है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 87वां, ऑप्शन बी। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया गया है? 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा गोवा में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कोलंबिया में आयोजित वेट लिफ्टिंग से वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में किसने सिल्वर मेडल जीता है? सही उत्तर हो जाएगा मीराबाई चानू, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक पर्यावरण प्रबंधन के लिए किस देश को 2050 मिलियन अमेरिकन डॉलर की वित्तीय मदद देगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा बांग्लादेश, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, 4 दिसंबर को इंडोनेशिया में किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था?
4 दिसंबर को इंडोनेशिया में किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था? राइट आंसर इसका हो जाएगा सेमेरू माउंट, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम किस शहर में स्थापित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 4 दिसंबर को, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस युगल जोड़ी ने नेशनल शूटिंग चैंपियंस में मिक्स्ड टीम पिस्टल का खिताब जीता है? मिक्स्ड टीम पिस्टल का खिताब जीता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा मनु भाकर और सर्बजोत, मनु भाकर और सर्बजोत, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक से किस शहर में आयोजित की गई है? सही उत्तर हो जाएगा उदयपुर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा उदयपुर। भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक से किस शहर में आयोजित की गई है? राइट आंसर इसका हो जाएगा उदयपुर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 48वां, ऑप्शन बी। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? तो ये नागालैंड का है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नई चेतना अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों ने किस देश में बर्फ में दबे 48,500 साल पुराने ज़ॉम्बी वायरस को पुनर्जीवित किया गया है? वैज्ञानिकों ने किस देश में बर्फ में दबे 48,500 साल पुराने ज़ॉम्बी वायरस को पुनर्जीवित किया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा रूस, ऑप्शन डी। पुरुषों के विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी कौन बनने वाली है? राइट आंसर इसका हो जाएगा स्टेफनी फ्रापार्ट, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र एक पहल का एम्बेसडर किसे नामित किया गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा दीपा मलिक, ऑप्शन इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा दीपा मलिक। मार्च 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में किस एयरलाइंस का विलय किया जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा विस्तारा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा इसका हो जाएगा राइट आंसर भारत बायोटेक, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, 7वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का थीम क्या है? राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रौद्योगिकी की भू राजनीति, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? सही उत्तर हो जाएगा इसका गुजरात, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति को भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस 2023 समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मिस्र, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, एयरो इंडिया 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा बेंगलुरु में, ऑप्शन ए। किस राज्य को स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त होगी? राइट आंसर इसका हो जाएगा तेलंगाना, ऑप्शन बी।